जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है। देखिए आज हम देखेंगे बेल्ट्रॉन जो एग्ज़ाम लिया था 19 दिसंबर 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 9 से 10 शिफ्ट में। तो इस डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, उसी को हम आज 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले भी हम लोग 2 वीडियो ला चुके हैं, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर के एग्ज़ाम वाला। तो उस वीडियो को भी आप नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देख पाइएगा तभी पता चल पाएगा कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से आ सकते हैं, ताकि उसी आधार से आप तैयारी करिएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम में स्कोर करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे। तो आप उपयोग करेंगे टूल है, देखिए व्यू का, ठीक है। व्यू में जाएगा तो स्विच विंडो आपको मिलेगा, ठीक। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप किस मेन्यू का चयन करेंगे। तो आप रेफरेंस में जाइएगा, MS वर्ड हो या फिर MS एक्सेल में, तब किसी भी टेबल को कंटेंट में जोड़ने के लिए आप रेफरेंस टैब का उपयोग करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 241.1.2.234 क्लास IP एड्रेस किसका है। ये IP एड्रेस E का है। IP एड्रेस ABDC भी होता है, ठीक है। तो इसका D आंसर हो जाएगा 4 नंबर, E नंबर, सॉरी। चलिए क्वेश्चन है 4 नंबर, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूद वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा MS एक्सेल फाइल इस तरह का एम्बेड की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकॉन दिखेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट को नोमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है। तो बजट 1 जैसे MS एक्सेल में वर्कशीट के नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से वैध फाइल है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन आपका। 6 नंबर का रहा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए इसे सेलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड का पर क्लिक करते हैं, ये सही है। एक स्लाइड को डिलीट किया जा सकता है, डिलीट बटन दबा करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक ऑप्शन से भी डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड शो का थंबनेल फीचर्स के रूप में काम करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इसमें गलत पूछ रहा है, गलत कथन। तो किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। स्लाइड को कंटेंट को आप सिर्फ देख सकते हैं, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। देखिए MS पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उसे देखने का खोल के प्रयास करिए, ताकि देखने से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। रेफरेंस बटन कहाँ रहता है, टैब बटन कहाँ रहता है, टेबल कहाँ से बनेगा, इंसर्ट कहाँ से आएगा, पिक्चर कहाँ बनेगा। तो ये सब सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में छप जाएंगे। आप उसको एक बार कम से कम देखा भी करिए, कम से कम अगर पास है संभव तो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। बजट और द्वितीय प्रतिवेदना के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम डैश क्या कहलाते हैं। तो स्प्रेडशीट कहलाते हैं, ठीक है। ये ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसर, DBMS, ये सब ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, पिक्चर ये वीडियो में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। MS एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है। तो स्प्लिट कॉलम, देखिए आपको बता रहे थे MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या MS एक्सेल हो, तो आप सभी में जैसे खोल के कम से कम देखा करिए कौन सा बटन और किस टैब में कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित तर्क करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों में से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो कॉलम में आप जाकर के स्प्रेडशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंक द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो MICR, OMR तो एग्जाम में देखते हैं QR स्कैनर हो जाता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लास नेटवर्क में पहले डैश स्थान बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो ये देखिए, क्लास ए नेटवर्क में पहले 8 बिट होते हैं, एड्रेस के नेटवर्क पार्ट में और 8 और 24 शेष बिट में होते हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य के लिए इनमें से किस विकल्प का इनेबल किया जाता है? तो इसके लिए आपका आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक आएगा, MS एक्सेल हो या वर्ड में हो, होम टैब दबाइएगा तो फाइल में, तो यहाँ से फिर ऑप्शन ये आ जाता है, तो आप उसको प्रोटेक्ट वर्कबुक करके क्या उसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है। लॉक करिएगा तो कोई इसे खोल नहीं सकता बिना पासवर्ड का, परंतु उसे डिलीट जरूर किया जा सकता है उस फाइल को वहाँ से। 13 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डैश आपको फॉर्मेट को कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाले संख्याओं के तरीकों में परिवर्तित करने की सुविधा देता है। यह स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ आयोजित करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट फंक्शन कहलाता है वो। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा वो सत्य है? तो आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक को स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन वो सत्य है? तो ये आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक को स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये आप कर क्या सकते हैं? तो वर्कशीट लेवल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फीचर्स के रूप में अभिप्रेरित नहीं होता है। यह केवल प्रयोक्ताओं में वर्कशीट में लॉक हुई से उसमें परिवर्तन करने को से रोकता है। ठीक है। आप उसे लॉक कर दिए हैं तो बिना पासवर्ड को कोई इसे छेड़छाड़ नहीं करेगा। 15 नंबर है, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, फील्ड के नाम या कॉलम की लेवल लिस्ट को पहली पंक्ति में होना चाहिए और स्प्रेडशीट के नाम विशिष्ट यूनिक होना चाहिए। ठीक। फील्ड के नाम तथा प्राथमिक रिकॉर्ड के मध्य से रिक्त पंक्तियां होनी चाहिए। यदि वर्कशीट में कोई अतिरिक्त सूचना तो कम से कम एक रिक्त पंक्ति या स्तंभ होना चाहिए जो लिस्ट को अन्य डेटा से पृथक कर सकता है। तो लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। लिस्ट में कोई भी रिक्त स्तंभ या पंक्ति आप छोड़ सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज किया जाता है और उसे छोड़ भी सकते हैं आप। अगला है देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो ये कंपाइलर का काम होता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलना। 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक आइकन होता है जो आप उस आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम को तक एक्सेस अधिक सुगम बनाता है और इसे आइकन को कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो यह है शॉर्टकट। देखिए, कोई भी फाइल हो अगर वो डुप्लीकेट बन जाएगा, मान लीजिए ओरिजिनल फाइल है कंप्यूटर का, ठीक है, अगर यही आप डुप्लीकेट फाइल बनाइएगा तो यहाँ कोना में आइकन, जैसे मान लीजिए गोल बन के आइकन आएगा तो नीचे में एक तीर का निशान बना हुआ रहेगा, तो ये एक शॉर्टकट और डुप्लीकेट फाइल का निशान है। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 18 में वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब व स्पेसेज के माध्यम से जाने वाली टेक्स्ट की एलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा किसी डैश डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभ तथा पंक्तियों को आसानी से एलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होता है तो टेबल को, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेल वर्कशीट में पूरा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। तो स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत डैश टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डैश पर क्लिक करें।
देखिए स्मार्ट आप टूल अंतर्गत जाएगा तो डिजाइन आएगा, और डिजाइन में जैसे आप वर्ड लेटर को सजा करके या किसी भी तरह का डिजाइन या रंग बिरंगा काला पीला लाल नीला ब्लू हरा कर सकते हैं, तो वो स्मार्ट आर्ट में ही आता है। तो डिजाइन में जाइएगा, फिर स्मार्ट स्टाइल में जाएगा, फिर चेंज कलर में जाइएगा, तो सब सारा चीज़ हो जाएगा। वहाँ डिजाइन बना हुआ रहता है, आप वर्ड को लिखिए और सेलेक्ट करिए, वो खुद बन जाएगा डिजाइन। 20 नंबर है, एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो डिजाइन में। स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए आप डिजाइन में जा सकते हैं। अब ज़्यादा डिजाइन करेगा तो ज़्यादा फाइल लेगा, कम डिजाइन रहेगा सिंपल रहेगा तो कम स्पेस लेगा। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा। डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा, ठीक है। फाइल खोल देगा, डेस्कटॉप पर फाइल का कॉपी बन जाएगा, शॉर्टकट डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा, ये सही है। फाइल को डेस्कटॉप पर पहुंचा देगा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सही 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है? तो सीपीयू का काम होता है, देखिए प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरेक्ट करता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा रहता है, एयू, एमयू, एएलयू में। तो ठीक है, अब भंडारित प्रोग्राम निर्देशित को क्रियान्वयन किया जाता है, ये भी ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना होता है, ये सीपीयू का काम नहीं, ये प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 MBPS के डेटा ट्रांसफ़र की दर कितने प्रति सेकंड के बराबर होता है? तो 10⁻6 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए यूज के हिसाब से आप एप्लीकेशन को यूज करते हैं और यूजर उसको बनवाते भी हैं, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे वो सिस्टम के हिसाब से बना रहता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन काली करने के लिए कौन सा बटन प्रेस किया जाता है? स्लाइड शो में देखिए आप MS पावर पॉइंट में खोलिएगा तो और बी पे क्लिक करिएगा तो पूरा स्क्रीन आपका ब्लैंक हो जाएगा, मतलब ब्लैक काला, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहता है तो डैश जैसी और एरो स्टार या बैनर एरो का उपयोग एक अच्छा तरीका आता है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट में ये सब डिज़ाइन बना रहा होता है, सिर्फ आप वहाँ से चुनिए और उसमें फिर आप लिखिए। टेबल हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सब सारा चीज़ डिज़ाइन वगैरह बना हुआ रहता है स्मार्ट आर्ट में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS एक्सेल के में सेल के कंस्टेंस पर फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है? तो ये श्रिंक टू फिट ये नहीं होता है, बाकी इससे साइज को घटाया जा सकता है। ये घटाने का सिंबल है, रेड कलर का जो साइज को घट जाएगा, ये बढ़ाने का सिंबल है टेक्स्ट को, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, अपने आप समस्त ग्राहकों को एक ऐसा मानक पात्र भेज रहे हैं, आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं, तो MS वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करोगे? तो डेटा सोर्स को इंसर्ट करोगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है MS पावर पॉइंट में डेस्क सेटिंग के लिए ट्रिगल विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, तो एनिमेशन को सेटिंग के लिए ट्रिगल विकल्प का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो लाइन स्पेसिंग की कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सेल्स कंटेंट पर विचार करें। कंटेंट पर विचार करने के ये टेबल बना हुआ है और ये देखिए MS एक्सेल में इसी तरह से बना रहता है। ये हो गया आपका रो हो गया A और B और कॉलम हो गया 1 2 3, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन कह रहा है आपका सेल्स के कंटेंट पर विचार करने के लिए, और सेल में देखिए फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। सेल C1 में फार्मूला बराबर A1 + B
S1, C1 से फॉर्मूला C2 में कॉपी किया जाता है। C2 में देखने वाला मान का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है A1 प्लस BS1, ठीक है। और C2 में देखने वाला फार्मूला जैसे आपका A1 में तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, और B में जैसे 4 आ जाएगा, तो इसका 3 और 4 कुल 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पेजेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6, 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो कस्टम प्रिंट का। कस्टम प्रिंट में आप ऑप्शन में जाकर के कौन सा पेज को प्रिंट करना है उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट अगर ऑल पेजेज करिएगा तो सभी पेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट करेंट पेज करिएगा तो जो पेज आप खोल के रखे हुए डेस्कटॉप पे दिख रहा है आपको, प्रिंट करेंट पेज के तो वही पेज आपको जैसे प्रिंट होगा, ठीक है। ओड करेगा तो ओड होगा और वेन करेगा तो वेन आएगा। कस्टम में करेगा तो जो पेज प्रिंट करना है वही पेज को सिर्फ प्रिंट होगा, वहाँ टाइप कर दीजिएगा। तो 34 नंबर है, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली लेबल डैश कहा जाता है रजिस्टर्ड जैक 45, ठीक है। अगला है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट संख्याओं के हुए पंक्ति या स्तंभ डाटा सीरीज कहलाते हैं, चार्ट में प्लॉटेड होते हैं वो डाटा सीरीज है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS वर्कशीट एक सेल को फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, तो पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का। 36 का 4 आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या है, तो यह वर्कबुक इस तरह से रक्षित रहता है कि इस तक लेवल केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड हो, तो वो प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला है। वर्कबुक प्रोटेक्ट, जिसके पास पासवर्ड है वही खोल सकते हैं, वरना इसे सिर्फ फाइल को देख सकते हैं, खोल नहीं सकते हैं। 38 नंबर है, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID से किसे निरूपित किया जाता है, तो यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है, जो उपलब्ध होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 में निम्नलिखित में से किन्हीं लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो असेंबली को लो लेवल लैंग्वेज में परिभाषित किया जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक द सीट नेम रीनेम ऑप्शन आ जाएगा, या फिर डबल बार क्लिक करेगा तो भी रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको परिवर्तित करने के लिए सेलेक्ट करेंगे A, फिर B में है होम टाइप पर फॉन्ट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके उसे वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे, तो इसमें फॉन्ट आ जाएगा 42 का 4, ठीक है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल फॉर्मेट के किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप कितने GB की डेटा स्टोरेज क्षमता होता है, तो 512, क्योंकि उसमें इतना कोई फाइल होता नहीं है जो एक TB का स्टोरेज वाला डाटा ले। 512 GB मतलब हाफ TB में काम चल सकता है। डॉक्यूमेंट वगैरह कितना फाइल लेवे करता है सब। 45 नंबर है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट इंटरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होंगे, तो 4। 46 नंबर देखिए, 46 में कह रहा है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबलेक्स को प्रिंट करने के लिए मेलिंग स्टार्ट मेलिंग मेल मर्ज फिर लेवल्स पर जाएं, ठीक है। 47 नंबर, डैश जुड़े हुए हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा डिवाइस ड्राइवर देता है। 48 नंबर है,
कॉलम बी की समस्त सेल के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम बी को सिलेक्ट करके और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप बी में तथा ग्रुप ए का उपयोग करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए किसको और एडजस्ट करते हैं? तो रो की ऊंचाई को। MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए रो ऊंचाई को एडजस्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज XP बटन होते हैं जो आपके सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम तक त्वरित एक्सेस देते हैं टास्क बार को। ठीक है। 51 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, रेंज A1D5 में कितनी सेल होते हैं? तो 20। A1D फाइल में कुल 20 सेल होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+F2 का। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, IYQ डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल से जुड़े होते हैं जिन्हें डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की ऊंचाई परिवर्तित होती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड ये सब जैसे इनपुट डिवाइस है। 56 रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, तभी जाकर के ऑफिस में फिर MS वर्ड आएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपने एक एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभ में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा है कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सभी 5 स्तंभों को एक जैसी दिखावट चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो तीसरे सेल के दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+पेज डाउन। ठीक है। और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से अनलॉक्ड होती है, लेकिन उन्हें लॉक्ड के रूप में फॉर्मेट किया जाता है। तो यहाँ होगा अनलॉक, यहाँ होगा लॉक, तो ऑप्शन नंबर ए में है अनलॉक और लॉक। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए 60 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर डिलीट फाइल्स तक एक्सेस करता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। तो चलिए 1 से लेकर के 60 प्रश्नों को हम लोग देखें और फिर आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे।